अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो जो है वो हमारे एक व्यूवर हैं हमजा भट्टी, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई जा रही है। उन्होंने कहा था कि 660 टर्बो इंजन पे भी वीडियो बनाएं, शायद वो अपनी आल्टो में या मेहरान में उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है वो K6 से 660 सीसी टर्बो चार्ज इंजन के बारे में होगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन जो है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि तमाम आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ या वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुँचती रहें। वीवर्स, बेसिकली K6 से इंजन जो है वो 660 सीसी इंजन है और इसकी सुजुकी की K सीरीज़ का बड़ा अहम इंजन है एक। तो इसके आगे बहुत से वेरिएंट आए हैं, जिसमें से नेचुरली एस्पायर्ड भी हैं, टर्बो चार्ज हैं, CNG भी है और हाइब्रिड वेरिएंट भी K6 से का जो है मार्केट में आ चुका है। तो अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो K6 से टर्बो चार्ज है, तो उसकी हम सबसे पहले स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी जो है वो 658 सीसी है, मतलब ये 660 सीसी या मुर्फ़े आम में इसको अप्रोक्सीमेटली काउंट करते हैं, वैसे ये 658 सीसी है, यानी 0.7 लीटर का इसका इंजन है। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें टेक्नोलॉजी की, तो इसमें वाल्व ट्रेन यानी ये चेन ड्राइवन इंजन है, DOHC 12 वाल्व है और विदाउट जो VVT है इसका वेरिएंट भी मौजूद है और विद VVT वेरिएंट भी इसका मौजूद है। कंप्रेशन रेशो की बात करें तो 8.4 से 8.9 इसकी, ये टर्बो की बता रहा हूँ मैं आपको, 8.4 से 8.9 तक है। तो आगे इसकी अगर हम बात करें पावर की, तो ये 53 हॉर्स पावर में भी है, 63 हॉर्स पावर में भी है। और इसका जो CNG वेरिएंट है वो पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है और ना ही पाकिस्तान में इतना इंपोर्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो जापानीज़ इंपोर्ट इंजन ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये जो CNG वेरिएंट है इसका, ये मारुति के लिए है, ये इंडिया में है इसका वेरिएंट, या बांग्लादेश वगैरह में, तो वहाँ पर ये 49 हॉर्स पावर में भी ये दस्तयाब है। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसकी पावर की, तो पावर इसकी एज़ कम्पेयर टू F सीरीज़ जो है ना, लाइक F8B वगैरह, उनकी निस्बत ज़्यादा आता कि वो इंजन 800 सीसी हैं और ये 660 सीसी हैं, मतलब ये 0.7 लीटर है और वो 0.8 लीटर वो इंजन है, लेकिन उसके बावजूद इन इंजन्स की पावर ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं टर्बो की। तो टर्बो को डिस्कस करने से पहले एक बार तो मैं आपको बता दूं कि टर्बो काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो टर्बो का काम क्या होता है, आपको इंजन का मैकेनिज़्म अगर पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंजन में क्या होता है कि एक साइड से वो सांस ले रहा होता है वो, और सांस से वो एयर इनटेक कर रहा होता है, और वो एयर जो है वो नीचे जा रही होती है आपके पिस्टन के ऊपर, जहाँ पे कंबस्टन हो रही होती है, जहाँ पे प्लग जो है वो स्पार्क कर रहा होता है और ऊपर से पेट्रोल उसके ऊपर गिर रहा होता है। तो आपको पता है जब ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है पेट्रोल को, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी उसमें आग या शोला पैदा होता है। आग के लिए ऑक्सीजन जो है वो मस्ट है। तो एयर इनटेक से एयर आ रही होती है और वो जनाब आपको शोला जलाने में मदद दे रही होती है। तो जितनी एयर ज़्यादा आएगी उतना शोला जो है वो ज़्यादा जलेगा। तो ऐसा होता है कि टर्बो में क्या होता है कि जहाँ से आपका एयर इनटेक होता है ना, उसके साथ एक एक्स्ट्रा एयर इनटेक भी लगा होता है। होता है क्या, जब कंबस्टन होती है तो जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं वो आपके एग्जॉस्ट से बाहर जा रही होती हैं, जिसको हम साइलेंसर कहते हैं, तो एग्जॉस्ट के रास्ते वो बाहर आ रही होती हैं। तो टर्बो का एक कंपोनेंट जो है वो लगा होता है एग्जॉस्ट के पास, जो कि उन गैसेस को बाहर जो है वो फेंक रहा होता है। जब वो बाहर फेंक रहा होता है तो उसके साथ एक पुली होती है, जो पुली उसको घुमा रही, रोटेट कर रही होती है। तो वो रोटेट करते करते ना साथ एक एयर इनटेक भी होता है, वो साथ उसको भी रोटेट करना शुरू कर देती है। जब वो एयर इनटेक को रोटेट करती है तो एयर इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स और प्रेशर के साथ जो एयर को ना इनटेक कर रहा होता है। तो जितने वो प्रेशर से एयर इनटेक करता है, आगे एक लगा होता है इंटरकूलर, हम उसको कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा ना इंटरकूलर, पजेरो इंटरकूलर वगैरह वगैरह। वो इंटरकूलर जो होता है वो उस एयर को साफ़ कर रहा होता है और ठंडा कर रहा होता है। जब वो उस एयर को ठंडा करता है तो वो एयर जो है वो दोबारा इनटेक के थ्रू अंदर जाती है और कंबस्टन रेट को बढ़ा देती है, कंबस्टन ज़्यादा हो जाती है। तो ये ही आपके टर्बो का प्रोसीजर है। जैसे जैसे आप अपना एक्सीलेटर प्रेस करते हैं, वो और ज़्यादा जो गैसेस हैं वो बाहर फेंक रहा होता है। देखते हैं जब आप रेस प्रेस करते हैं तो सिलेंसर से पीछे देखते हैं आपको प्रेशर ज़्यादा जो है वो फील होता है। वो प्रेशर जितने ज़ोर का होगा उतनी ज़ोर से वो टर्बो को रोटेट करेगा। टर्बो का इनटेक भी इतनी ही स्पीड से जो है वो रोटेट हो जाएगा और एयर को वो इनटेक करेगा। जैसे ही वो एयर को ज़्यादा इनटेक करेगा, कंबस्टन ज़्यादा होगी और आपकी गाड़ी ज़्यादा फोर्स के साथ चलेगी। तो अब ये टर्बो का प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब टर्बो हमें इंस्टॉल करना चाहिए मेहरान वगैरह में और आल्टो में या नहीं करना चाहिए।
तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बेसिकली हमें 660 सीसी जो टर्बो चार्ज इंजन है वो नहीं इंस्टॉल करने चाहिए। उसकी सबसे पहली वजह कि वो इतने फ्यूल फ्रेंडली नहीं होते, फ्यूल इकनॉमिकल नहीं होते, तो इस वजह से हमें वो नहीं इंस्टॉल करने चाहिए। दूसरी जो वजह यह है कि जब हम 2000 आरपीएम से नीचे होते हैं तो हमें टर्बो में, हमारी गाड़ी में हमें लैग महसूस होता है, हमारी गाड़ी थोड़ी भारी होकर चलती है। उसकी वजह क्या है कि टर्बो का प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट होने में टाइम लगता है, और हमारा जो मतलब 2000 आरपीएम से जब हम ऊपर जाते हैं तो तब ही हमारा एग्जॉस्ट इतना कि ज़्यादा होता है कि वो उस पुली को उसको रोटेट करे और टर्बो जो है वो काम करे। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा लैग फील होता है। तो अगर आप लोकली ड्राइव करते हैं, छोटे रूट्स के ऊपर ड्राइव करते हैं जहाँ पे आपके आरपीएम बमुश्किल 2000 को टच करते हैं, तो फिर आपको गाड़ी में अपनी में बहुत ज़्यादा लैग महसूस होता है। इस वजह से आपको 660 सीसी टर्बो जो है वो इंजन नहीं इंस्टॉल करना चाहिए, अपनी मेहरान में भी और अपनी पुरानी VXR वाली आल्टो में भी। तो अब एक और रीज़न अगर आप कहें कि जी मैं तो उसको स्लो चलाना ही नहीं चाह रहा, मैं तो उसको फास्ट चलाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेहरान में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मेहरान की एयर रेजिस्टेंस ही इतनी नहीं है कि आप उसको टर्बो के ऊपर चलाएं। और आल्टो को अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो आल्टो के लिए तो चलें, फिर भी आपका गुजारा जो है उस पर चल सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आप इसको चलाएंगे टर्बो के ऊपर तो ये फ्यूल एफिशिएंसी जो है इसकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, और ये आपको मैक्सिमम 6, 6.5, 7 की जो है वो माइलेज देगा। तो अगर उसको आप इस तरह टर्बो पे जितनी पावर में चलाएंगे उससे बेहतर है आप K10B इंजन जो है वो इंस्टॉल कर लें, वो तो आपको इतनी पावर विदाउट टर्बो जो है प्रोवाइड कर देगा। तो अगर आप मेरी रेकमेंडेशन लेना चाहते हैं कि हमें टर्बो चार्ज इंजन इसमें इंस्टॉल करना चाहिए 660 सीसी मेहरान या आल्टो में, तो मैं यही कहूँगा कि आपको बिल्कुल हरगिज़ ये इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तो दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताना चाहूँ कि ये आपको इतनी इजीली अवेलेबिलिटी भी इन इंजन्स की नहीं है, आपको बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर टू फाइंड होते हैं ये इंजन, और जो आपको मिलेगा तो फिर अगर आपको आपके टर्बो में को थोड़ा सा इशू आ जाता है तो फिर टर्बो के स्पेयर पार्ट जो हैं वो आपके लिए ढूंढना इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे। टर्बो के पार्ट्स के लिए आप शहरों में घूमेंगे, आपको हो सकता है आपको पेशावर या रावलपिंडी के भी किसी मखसूस दुकान से आपको टर्बो मिले, वरना आपको टर्बो के इसके पार्ट्स या कंपोनेंट इतने आम नहीं मिलेंगे। तो अब आपको समझ तो लगी होगी कि टर्बो का क्या काम है। टर्बो का काम सिर्फ कंबस्टन जो है उसको ज़्यादा करना है, कंबस्टन रेट जो है उसका बढ़ा देना है। जितनी ज़्यादा कंबस्टन होगी उतनी पावर के साथ आपकी गाड़ी चलेगी। तो बेसिकली टर्बो किस काम के लिए बनाया गया था? टर्बो बनाया गया था डीजल गाड़ियों में, क्योंकि डीजल का कंबस्टन रेट जो है वो स्लो होता है। आप वैसे भी पेट्रोल को आग आपने कहीं लगती हुई देखी होगी, मैं तो कहूँगा कि आप कभी भी यह तजर्बा ना कीजिएगा कहीं पर भी पेट्रोल को आग लगाने की, क्योंकि पेट्रोल को आग लगाने के साथ उसका कंबस्टन रेट बहुत ज़्यादा होता है और वो एक धमाके के साथ जलता है। और जो डीज़ल है, डीज़ल का कंबस्टन रेट थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो होता है पेट्रोल की निस्बत, तो उस वजह से वो डीज़ल इंजन में टर्बो जो है वो बढ़ाया लाजमी लगाया जाता है। ज़्यादातर डीज़ल इंजन जो है वो टर्बो होते हैं ताकि टर्बो जो है वो कंबस्टन रेट को बढ़ाए, वो एयर इनटेक उसका बढ़ जाए। जितना उसका एयर इनटेक बढ़ेगा उतना ही कंबस्टन रेट जो है वो हाई होगा। तो आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में हर सूरत बताना है, और जब आप वीडियो देखते हैं ना तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर किया करें, वो ही हमारी मोटिवेशन होती है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।